नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं जो कि है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है नेक ऑफ रूट पर, जैसे ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड। इसके जो भी साइड में ये 4 हार्मोन्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब पोस्टीरियर सरफेस पर थायरॉयड ग्लैंड की, तो वो हमारे होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे 4 प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा बटरफ्लाई शेप का होता है हमारा थायरॉयड ग्लैंड, उसके पोस्टीरियर सरफेस में ये 4 हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 2 एक लोब में और 2 एक लोब में। इसकी लेंथ ब्रेथ और विड्थ कितनी होती है? 6x3x2 मिलीमीटर। इसका केमिकल नेचर कैसा होता है? प्रोटीन या फिर पेप्टाइड वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल सरफेस पर। जो इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 20 मिनट्स। जो सिक्रीटरी सेल, जो सेल्स हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड को सिक्रीट कर पैराथायरॉयड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं चीफ सेल या फिर ऑक्सीफिल सेल। चीफ सेल हमारे सिक्रीट करते हैं पैराथ हार्मोन का, और ऑक्सीफिल सेल क्या होते हैं? हमारे डीजेनरेटेड चीफ सेल्स होते हैं। जो पैराथ हार्मोन होता है वो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल एंड ऑल्सो कंट्रोल ब्लड फॉस्फेट लेवल। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है? ये हमारा प्रोटीन नेचर का है और इसके रिसेप्टर्स भी सेल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा? सबसे पहले पैराथ हार्मोन कंबाइन करेगा पैराथ हार्मोन रिसेप्टर्स पे, जिसमें हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं ये। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और फिर क्या होगा? हमारा CAMP साइक्लिक AMP फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा एक्ट करेगा एज सेकेंड मैसेंजर। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल। सबसे पहले कैल्शियम लेवल में इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 9 to 11 mg/dl। अब पैराथ हार्मोन जो होते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है बाय एक्टिंग ऑन बोन, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले बोन पर क्या एक्ट करेगा ये? सबसे पहले पैराथ हार्मोन जो होता है वो हमारा कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है बाय एक्टिंग ऑन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट फ्रॉम बोन। ये हमारा कुछ स्टेजेस में होता है। जैसे सबसे पहले पैराथ हार्मोन रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर ये हमारा परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन को इंक्रीज कर देगा फॉर सेल्स ऑफ कैल्शियम आयन। फिर ये हमारा कैल्शियम पंप को एक्सेलरेट करेगा और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो हमारे मूव्स कर जाएंगे बोन से ब्लड में, बोन से ब्लड की तरफ हमारे कैल्शियम आयन मूव कर जाएंगे ड्यू टू एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन। फिर किडनी पर कैसे एक्ट करेगा ये? सबसे पहले पैराथ हार्मोन इंक्रीज कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आयन। इससे क्या होगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन मेनली फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर क्या एक्ट करता है हमारा पैराथ हार्मोन? सबसे पहले पैराथ हार्मोन जो होता है वो हमारा फॉर्मेशन करता है एक्टिवेटेड विटामिन डी का। इससे क्या होता है? हमारा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। फिर हमारे पैराथ हार्मोन का एक्शन हम देखते हैं ब्लड फॉस्फेट लेवल पर। पैराथ हार्मोन जो होता है वो हमारा डिक्रीज करता है नॉर्मली ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट बाय इंक्रीजिंग यूरिनरी एक्सक्रीशन। यूरिनरी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, यहाँ पर लिखा है ये सब चीज़ें। और हमारा पैराथ हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज कर देता है ब्लड लेवल ऑफ फॉस्फेट। फिर बोन में क्या असर होता है हमारा? अलॉन्ग विथ कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन पैराथ हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेस फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है हमारा? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम GI ट्रैक्ट थ्रू कैल्सिट्रायल। अब रेगुलेशन ऑफ पैराथ हार्मोन सिक्रीशन। पैराथ हार्मोन सिक्रीशन को हम कैसे रेगुलेट करते हैं? मेनली 2 फैक्टर्स वो होते हैं हमारे फॉर रेगुलेशन ऑफ पैराथ हार्मोन लेवल। सबसे पहला होता है कैल्शियम लेवल और फॉस्फेट लेवल। अब जो कैल्शियम लेवल होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पैराथ हार्मोन सिक्रीशन के। अगर पैराथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ेगा तो कैल्शियम लेवल कम होगा, और फॉस्फेट लेवल जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पैराथ हार्मोन लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लड फॉस्फेट लेवल भी नॉर्मल रहेगा। अब इसकी हम कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी देखते हैं, पैराथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स। अगर हमारा ये कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। इट लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। इसके कॉजेस क्या होते हैं? या तो हमारा सर्जिकल रिमूवल हो जाएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड का, या फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी की वजह से भी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, या फिर रिसेप्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाए पैराथायरॉइड हार्मोन की ऑन टारगेट सेल। अब अगर हमारा ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। इट लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया। ये हमारा 3 टाइप्स होते हैं इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो होता है उसमें हमारा क्या होता है? ट्यूमर डेवलप हो जाता है एक या फिर एक से ज़्यादा पैराथायरॉइड ग्लैंड में। सेकेंडरी जो होता है उसमें हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है सेल्स का। टर्शरी जो होता है ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड।